नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेश्वर निर्दोष, रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट। महिलाओं में होने वाला सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर होता है इंडिया के अंदर। और आपने एक टर्म सुना होगा DIBH, डीप इंस्पिरेशन ब्रेथ होल्ड टेक्निक। ये एक ब्रेस्ट के कैंसर की ट्रीटमेंट करने की टेक्निक है। और ये टेक्निक कैसे काम करती है, इसका क्या एडवांटेज होता है और इसके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और ये क्या टेक्निक वाकई में सही है या गलत है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए और जानते हैं कि DIBH डीप इंस्पिरेशन ब्रेथ होल्ड टेक्निक होती क्या है और ये लेफ्ट साइड ब्रेस्ट कैंसर में किस तरीके से काम करती है और इसका प्रोसीजर क्या होता है। डे 1 में जब डॉक्टर से पेशेंट मिलता है तो पेशेंट का पूरा इवैल्यूएशन करा जाता है, उसकी रिपोर्ट्स देखी जाती हैं और जब कंफर्म हो जाता है सारी रिपोर्ट्स के आधार पर कि पेशेंट को लेफ्ट साइड ब्रेस्ट का कैंसर है। अब क्योंकि लेफ्ट साइड ब्रेस्ट कैंसर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट को रेडिएशन डोज से बचाने के लिए ये टेक्निक बहुत ही अच्छे से काम करती है और पेशेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। तो जब आपका डॉक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट प्लान को इवैल्यूएट कर लेता है, पेशेंट को देख लेता है, तो फिर आपका रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एक प्रोसीजर प्लान करता है जिसको RTP स्कैन बोलते हैं, ट्रीटमेंट प्लानिंग स्कैन। इसको CT स्कैन भी बोलते हैं। इस स्कैन को करने से पहले पेशेंट को 2 से 3 दिन प्रैक्टिस कराई जाती है या कभी 5 दिन तक प्रैक्टिस कराई जाती है कि पेशेंट को सांस रोकनी है और सेम पैटर्न में सांस रोकनी है और 15 से 20 सेकंड तक उसी सेम पैटर्न में सांस को होल्ड करके रखना है। क्योंकि जब पेशेंट सांस को होल्ड करता है तो हार्ट और चेस्ट वॉल या सीने का एक सेपरेशन हो जाता है और जब वो सेपरेशन मेंटेन होता है उसी दौरान प्लान के अकॉर्डिंग रेडिएशन बीम जो कैंसर के ट्यूमर को किल करती है, खत्म करती है, वो फायर करी जाती है। ये प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट को प्रैक्टिस करा दी जाती है। उसके साथ इस प्रैक्टिस में हेल्प करते हैं VCD वीडियो कोचिंग डिवाइस, इंफ्रारेड कैमरा। तो पेशेंट समझ पाता है इन सब डिवाइसेस की हेल्प से कि मुझे कितने देर तक सांस रोकनी है, किस पैटर्न में सांस रोकनी है और लगातार एक ही पैटर्न में 15 से 20 सेकंड सांस रोकनी है। तो जब ये पेशेंट की प्रैक्टिस हो जाती है तो पेशेंट को स्कैन के लिए लेकर के जाते हैं। सारे डिवाइसेस जो ज़रूरी होते हैं DIBH टेक्निक में उनको यूज़ किया जाता है। पेशेंट को काम और स्टेबल रखा जाता है और सांस को होल्ड करके पेशेंट का एक RTP स्कैन, रेडिएशन ट्रीटमेंट प्लानिंग स्कैन एक्वायर कर लिया जाता है। जब ये डेटा रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और मेडिकल फिजिक्स की टीम को मिल जाता है तो इस डेटा के ऊपर वो अपनी प्लानिंग करते हैं। और जो सबसे बेस्ट प्लानिंग होती है, जिस प्लानिंग में पेशेंट के ट्यूमर को मैक्सिमम डोज मिल जाए और हार्ट को कम से कम डोज पहुंचे या नहीं पहुंचे, तो ये प्लानिंग बहुत ही जटिल होती है और इसमें थोड़ा समय लगता है। करीब 3 से 5 दिन का समय लग सकता है। और जब ये पूरी प्लानिंग हो जाती है, इवैल्यूएशन हो जाता है, फाइनलाइज्ड हो जाती है सारी चीज़ें, फिर पेशेंट को कॉल किया जाता है कि आप ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं। तो 3 से 5 दिन का समय लग सकता है इसमें। और फिर जब एक बार पेशेंट आ जाता है ट्रीटमेंट के लिए तो डे 1 में पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए लेकर के जाते हैं, जहां पर लीनियर एक्सेलेरेटर मशीन लगी होती है। उस मशीन के ऊपर पेशेंट को लेटालते हैं और VCD वीडियो कोचिंग डिवाइस, इंफ्रारेड कैमरा, ये सारी चीज़ें पेशेंट के साथ अटैच कर दी जाती हैं, जिसकी हेल्प से पेशेंट ने जो पैटर्न सीखा है उसी पैटर्न को मेंटेन करके रखे, क्योंकि अब वो पैटर्न रिकॉर्ड हो चुका है। तो जब ये पेशेंट इस चीज़ को समझ जाता है तो फिर ट्रीटमेंट प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया जाता है। क्योंकि मशीन में बहुत ही एडवांस होती है लीनियर एक्सेलेरेटर, उसी में कोन बीम CBCT की भी सुविधा होती है, जिससे कि हम रियल टाइम में पेशेंट का एक CT स्कैन कर सकते हैं। तो पेशेंट का एक रियल टाइम CT स्कैन लिया जाता है और जो डे 1 में पेशेंट ने RTP स्कैन के समय CT स्कैन कराया था तो उस डेटा को और रियल टाइम के डेटा से मैच कराते हैं। तो दोनों इमेज को जब मैच कराते हैं तो जो थोड़े बहुत एरर हमको मिलते हैं तो उन एरर को मशीन के रोबोटिक काउच पे अप्लाई कर दिया जाता है और वहाँ पर हमारे सारे एरर सबसाइड हो जाते हैं और हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है जहाँ पर पेशेंट को इलाज देना है। और फिर पेशेंट से माइक के थ्रू कहा जाता है कि अपनी सांस को रोक लीजिए और जैसे ही पेशेंट अपनी ब्रेथ को होल्ड करता है तो मशीन में इंटेलिजेंस सिस्टम काम करता है और वो अपना रेडिएशन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है और सिर्फ उसी बीच रेडिएशन डिलीवर किया जाता है जब पेशेंट ब्रेथ को होल्ड करता है। रेस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं होता है जब वो नॉर्मल ब्रीथ करता है ट्रीटमेंट रूम के अंदर। फिर पेशेंट को पूछा जाता है कि आप अपनी ब्रेथ को होल्ड करें,
तो जैसे ही पेशेंट ब्रेथ को होल्ड करता है फिर रेडिएशन बीम ट्रीटमेंट डिलीवर कर देती है। इसकी वजह से पेशेंट का हार्ट स्पेयर हो जाता है और फ्यूचर में उसको जितने भी हार्ट वाले साइड इफेक्ट्स हो सकते थे उनसे पेशेंट बच जाता है और पेशेंट की एक क्वालिटी लाइफ उसको मिलती है, उसको ट्रीटमेंट क्वालिटी अच्छा मिलता है और पेशेंट को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि लेफ्ट साइड ब्रेस्ट का कैंसर के ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल होते हैं, बहुत ही जटिल होते हैं। तो यहाँ पर मेडिकल फिजिक्स की टीम और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की टीम मिलकर के जो ट्रीटमेंट प्लान करती है इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। और इसमें अगर आप पहले से अवेयर हैं और जागरूक हैं और आप हर एक स्टेप को डॉक्टर के द्वारा बताए गए फॉलो करते हैं और समझ करके फॉलो करते हैं तो सच में आपका ट्रीटमेंट बहुत ही ईजी हो जाता है, आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी लाइफ मिलती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज आपने समझ लिया होगा DIBH टेक्निक कैसे काम करती है लेफ्ट साइड ब्रेस्ट के कैंसर के ट्रीटमेंट में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद।